हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है हम 25 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट करेंगे और बहुत कम टाइम में मैं आपको पूरा सिलेबस इसी चैनल के थ्रू करवा दूंगा। तो आज 25 ऑफ दिसंबर है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। ठीक है, तो आज से हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटीग्रल्स, वहाँ से शुरुआत करेंगे। सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, उनका वेटेज क्या है, उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख सकते हो, राइट। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रल्स। बहुत से लोगों ने आपको डराया होगा ये बताया होगा कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। एम आई राइट? तो अगर ऐसा आपको लग रहा है, जहां आप ऐसा सोच रहे हैं ये डिफिकल्ट हमसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। हाँ, थोड़ा सा लेंथी है, टाइम लगता है, बट इजी है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। देखते जाना, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर कोई डिफिकल्टी आती है मेरे को बताना यार, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आपने बस एक ही काम करना है, जो पढ़ा रहा हूं नोट्स बनाने हैं, और जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं थ्रू दिस चैनल, उस होमवर्क को अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है। जो डाउट्स बने, डाउट्स मेरे को सेंड करने हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए यहां डाउट आ रहा है, डाउट का वीडियो अलग से बन जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम आपके एनसीईआरटी में इंटीग्रल्स। ठीक है, अभी जो इंटीग्रल वर्ड्स है इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, याद रखिए। कई बार इंटीग्रल्स नहीं, एंटी डेरिवेटिव बोला होता है फाइंड करने के लिए, तो एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल्स। ठीक है, और एक नाम हो रहा है इसका प्रिमिटिव। ठीक है, कहीं पर ये वर्ड लिखा है तो समझो आपने उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, आपने उसका इंटीग्रल फाइंड करना है। इंटीग्रल्स हो, एंटी डेरिवेटिव हो या प्रिमिटिव हो, ये तीनों एक ही चीज होती है। ओके, चलिए देखो, जैसे इसका नाम है एंटी डेरिवेटिव, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका जो चैप्टर नंबर 7 में जो भी आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है, इसको आप इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन है, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस है। इसका क्या मतलब हो गया सर, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस? इसका ये मतलब हो गया कि जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, लेट इट बी साइन एक्स, तो आपको क्या मिलता है, कॉस एक्स। तो ये आपने जो कॉस एक्स है डेरिवेटिव निकाला, एंड प्रोसेस क्या था, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव, राइट। ये हो गया, ये सब हमें पता है, चैप्टर 5, 6 इसी का बना हुआ, आपने वो किया हुआ है। अब इंटीग्रेशन का क्या मतलब हो गया कि यार ये जो cos x आया ना, ये जो cos x आया, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, और आपको क्या मिलेगा, cos जिसका डेरिवेटिव था, यहां तो दिख रहा है साइन, तो आपको मिल जाएगा साइन x, और प्लस सी यहां पर अलग से आपको लिखना पड़ता है। c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपने इस डेफिनेशन को माइंड में रखना है कि जो इंटीग्रेशन है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि आज के जो मैं आपको फॉर्मूले सिखाने वाला हूं वो सारे इसी डेफिनेशन की वजह से ही आप सीख पाओगे। क्योंकि डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले आपने याद कर रखे हैं ना, उन्हीं से मैंने आपको ऐसा लॉजिक बताना है कि आप सारे के सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लोगे, आज ही याद कर लोगे, अभी इसी लेक्चर में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, 7.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी आज के लेक्चर में। उसके बाद एक मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है, हम एंटी डेरिवेटिव, हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, वो भी आपको इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो मेन आपको ये समझना है, तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। साइन का डेरिवेटिव निकाला कॉस, जो कॉस आया उसको आपने इंटीग्रेट करना है, यू विल गेट द फंक्शन जो कि साइन था, प्लस ये अलग से लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है अभी समझाते हैं, सुनो मेरे बच्चे। यहां पे आपको जो इंटीग्रल्स करना है ना, ठीक है, तो ये आपको दो पार्ट्स में अंडरस्टैंड करना है। नंबर 1, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, राइट, जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट इज डेफिनिट, डेफिनिट इंटीग्रल्स। दो पार्ट में आपको पूरा मतलब इंटीग्रेशन दो पार्ट में समझना है। डेफिनिट इंटीग्रल की आज हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, राइट। जब इसका नंबर आएगा, ये टॉपिक आएगा, मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है,
एरिया अंडर कर्व्स हम क्या कर रहे हैं, उसमें एरिया कैसे फाइंड कर रहे हैं इरेगुलर फिगर्स का, एवरीथिंग। तो अभी हम डेफिनेट इंटीग्रल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। आपका फोकस सिर्फ अभी इंडेफिनेट इंटीग्रल पर ही रहना चाहिए, और इंडेफिनेट इंटीग्रल ही आपका मेन है, क्योंकि इसको अगर आप परफेक्ट कर लेते हो तो डेफिनेट इंटीग्रल में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए। मेन मतलब आपको यार इंटीग्रेशन ही करना होता है, कोई फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना आपको, ठीक है। तो आपको अगर इंडेफिनेट अच्छे से आता है तो डेफिनेट में दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। बाकी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो सब हम सीखेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल की, राइट। देखो बच्चे, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे, आप डेरिवेटिव फाइंड करते थे, तो आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप यूज करते हो डी बाई डी एक्स। तो यहां पर आपका कोई फंक्शन हो जाता है एफ ऑफ एक्स, राइट। तो आप यहां पर इस डी बाई डी एक्स को क्या बोलते हो? इट इज कॉल्ड ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटर है जो फंक्शन जिसे आप कर्व बोलते हो, इस कर्व को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर रहे हो डी बाय डी एक्स। डी बाय डी टी हो सकता है अगर फंक्शन टी में हो, ठीक है। तो दिस इज ऑपरेटर, दिस इज फंक्शन, और जो रिजल्ट आया लेट आपका रिजल्ट आया जी ऑफ एक्स, यानी एफ का जो डेरिवेटिव है वो जी ऑफ एक्स आ गया। तो इसको आप क्या बोलते थे? डेरिवेटिव। क्या बोलते थे? डेरिवेटिव। और ज्योमेट्रिकली यू कॉल इट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये सारी चीजें आपने सीख रखी हैं ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में। ऑपरेटर क्या होता है, उसके बाद जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो कर्व है, जो आया वो भी एक फंक्शन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर ज्योमेट्रिकली देखें। सेम स्टोरी आपको इंटीग्रेशन में भी समझनी है। ऑपरेटर क्या है, जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसको क्या बोलना है, जो आया वो क्या है, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन जब आप डेफिनेट में पढ़ाऊंगा वहां आपको मैं सिखा भी दूंगा। इंटीग्रेशन मतलब आप चीजों को जोड़ रहे हो, सम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सम कर रहे हो। तो यहां पर ये जो एस वर्ड दिख रहा है ना, तो ये ऑपरेटर है इंटीग्रेशन के लिए। दिस इज ऑपरेटर। जो आप इंटीग्रल फाइंड कर रहे हो उसके लिए आपको ये साइन यूज करना है। जैसे डेरिवेटिव में डी बाई डी यूज करते हो, यहां पे आपको एस यूज करना है। बस एस को थोड़ा सा ऐसे लंबा कर देना, ठीक है, घसीट के इसको लंबा कर देना। तो दिस इज अ साइन फॉर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, और इसको आपने बोलना है ऑपरेटर है भाई ये हमारा, ठीक है। दिस इज ऑपरेटर। जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो किसी का डेरिवेटिव होगा, ये मैंने आपको बता दिया। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन। तो जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो किसी का डेरिवेटिव होगा। तो मानो वो है हमारा अभी एफ ऑफ एक्स ही रख लेते हैं इसको। तो इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन में इंटीग्रांट, ठीक है, या ये इसका नाम। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहे हो तो यू हैव टू राइट डाउन हियर डी एक्स। तो एक्स यहां पर हमारा एज ए वेरिएबल बिहेव करता है। छोटी छोटी टर्म्स मतलब आपको पता होनी चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो तो यू मस्ट नो तो इसके बेसिक्स क्या है, तो वही सब मैं बता रहा हूं। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ऑपरेटर एस लेटर से आया है। ये एफ ऑफ एक्स आपका इंटीग्रेंट बोला जाता है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो एक्स आपका यहां वेरिएबल हो गया। और ये पूरी चीज का मतलब क्या हो गया? यू आर इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू आर इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। और जो आया वो कोई आपका फंक्शन आ जाता है जिसको मैं कैपिटल एफ से डिनोट कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स, और इसमें आपको सी लिखना है। इस पूरी एक्सप्रेशन को इंक्लूडिंग सी, इस पूरी एक्सप्रेशन को इंक्लूडिंग सी बोला जाता है फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स। यानी आप जिसको आप इंटीग्रेट करते हो ना और जो आपको मिलता है, यानी एफ ऑफ एक्स मिला, ये कर्व मिलता है। डिफरेंशिएशन में आप कर्व को डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, और यहां पर आपको वही चीज मिलती है, आउटपुट मिलती है। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या है? एक पर्टिकुलर कर्व है। अब इसको फैमिली ऑफ कर्व्स क्यों बोल दिया गया? सी की वजह से। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी यू विल गेट द डिफरेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली, ठीक है। अब देखें कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं सी को समझने के लिए कि सी हम क्यों यहां पर यूज कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो देखिए बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं यार एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो आप क्या लिखोगे? 2x, राइट। और साथ में बोल दो यार इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, तो आप क्या लिखोगे? 2x। तो यहां पर एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर प्लस सी है, दोनों का जो डेरिवेटिव है वो सेम आ रहा है। लेकिन जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन तो मानो 2x का ही करना है ना,
तो अकॉर्डिंग टू द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो भाई 2x का इंटीग्रेशन आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखना है। मेरे बच्चे यहां पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखना है, एक पर्टिकुलर कर्व नहीं लिखना है, ठीक है। ये सी आपने 101% डालना है, क्योंकि जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो किसी का डेरिवेटिव है, जिसका वो डेरिवेटिव है तो हो सकता है ना उसमें कोई कांस्टेंट प्लस हो रहा हो, जबकि वो जीरो हो जाता है जब आप डेरिवेटिव करते हो। तो जब भी आप जिसको भी इंटीग्रेट कर रहे हो तो इनडेफिनिट पार्ट में आपको प्लस सी लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ कर्व्स को। ऐसा नहीं है कि जो इंटीग्रल आता है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल जो आता है कि एक पर्टिकुलर कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्स स्क्वायर कौन सी फैमिली है, ये पैराबोला है भाई साहब, ये क्या है, पैराबोला। सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप लेते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेंबर्स आते जाएंगे। तो सी को फिलहाल आपको ऐसे समझना है, ठीक है। तो एवरी टाइम यू आर इंटीग्रेटिंग सम फंक्शन, तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा उसमें आपने प्लस सी जरूर लिखना है। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्मूलों की। तो वो सारे फॉर्मूले जो आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से सीख सकते हो वो मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे। 6 फॉर्मूले मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखो, नंबर 1 डिफरेंशिएशन की हेल्प से मैंने आपको बताया था, तो मैं यहां पर आपको साइन एक्स का पहले डेरिवेटिव पूछूंगा, तो आप बोलोगे सर कॉस एक्स, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको पूछूंगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो आपने क्या बताना है, रिवर्स प्रोसेस के हिसाब से कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है सर वो होगा साइन एक्स, तो मैंने क्या बोला, प्लस सी लिखना है, तो यहां पर आ गया प्लस सी। तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स प्लस सी। अब मैं यहां पर डेरिवेटिव्स नहीं लिख रहा हूं, मैंने यहां पर सिर्फ एक लिखा। अब मैं यहां पर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करवा दूंगा। कैसे याद करना है मेरे साथ चलो देखते जाओ। मैंने आपको बोला व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब किसी बच्चे को याद ही नहीं है यार साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। आपने पता क्या सोचना है यार, जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना वो किसी का डेरिवेटिव है। तो साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, सोचो, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, ये तो कॉस से आता है, लेकिन कॉस का नेगेटिव होता था ना डेरिवेटिव, तो यहां माइनस तो लगाया नहीं, तो माइनस उस फंक्शन के साथ डाल दो। तो साइन का जो इंटीग्रेशन है ये माइनस कॉस एक्स होता है। अब देखिए और समझ में आएगा, मैं आपको बोलता हूं tan x का इंटीग्रेशन, ये थोड़ा सा आपके लिए अभी टफ है, तो अभी मैं tan x का लिख भी नहीं रहा हूं। हम वही लिखेंगे जिनके डेरिवेटिव आपको याद है, एकदम टिप्स पर है, मैं उन्हीं का लिखूंगा। अब मैं आपको बोलूं tan x किसका डेरिवेटिव है तो आप सोचते रह जाओगे, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं सिखाऊंगा ये कैसे लिखना आपको। अभी आपका cot x भी कवर नहीं होगा आज के लेक्चर में, या आने वाले लेक्चर में कवर होगा। साइन और कॉस का भी मैंने 2 फॉर्मूले बताए इंटीग्रेशन के, ठीक है। टैन का भी नहीं बताया, कॉट का नहीं बताया। फिर मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक, इसका भी अभी नहीं बताऊंगा। फिर मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, इसका भी अभी नहीं बताऊंगा। और आपने अभी इनके बारे में सोचना भी नहीं है कि टैन, कॉट, सेक, कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं आपको वो फॉर्मूले सिखा रहा हूं जो आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों से समझ पाओगे, ठीक है। देखो साइन कॉस का लिख लिया। नंबर 3 मैं आपको ये पूछूंगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, मैं ये पूछूंगा आपको। तो आपने अपने माइंड पे क्या प्रेशर डालना है, क्या सोचना है, प्रेशर नहीं डालना, हल्का सा सोचना है, सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, ये आप सोच पाएंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन आपकी परफेक्ट है। अब मेरे को बताओ ना सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, सोचो सेक स्क्वायर टैन का डेरिवेटिव होता है, तो टैन का जो डिफरेंशिएशन है वो सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो टैन होगी। इस तरह से आपको आज मैं फॉर्मूले याद करवाऊंगा। अब नंबर 4, मतलब ये आप सोच पाओगे ना, सेक स्क्वायर को सोच पाओगे, ये आपको पता है ये टैन का डेरिवेटिव होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं यार टैन किसको डिफरेंशिएट करके आता है तो गड़बड़ है ना। चलिए अब यहां पर हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, इसके बारे में भी आप बड़े आराम से सोच पाओगे। कोसेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, सोचो। सर ये तो कॉट का होता है माइनस के साथ, तो यहां पर माइनस लगा दो, प्लस सी तो लिखना है, बता दिया।
नंबर 5 sec x इंटू टेन एक्स। भाई ये बेसिक फॉर्मूले आज मैं पूरे सिखा दूंगा, ये बेसिक फॉर्मूले अभी आपको काम आएंगे बहुत ज़्यादा। तो बेसिक फॉर्मूले अगर परफेक्ट हैं तो ऐसे ऐसे चलेगा इंटीग्रेशन। अब बताइए sec इंटू टेन, इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, दोनों मल्टीप्लाई में sec इंटू टेन। आप ये सोचो sec इंटू टेन किसका डेरिवेटिव है, किसको डिफरेंशिएट करें तो sec इंटू टेन आता है। अरे भाई sec को sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec का डिफरेंशिएशन sec इंटू टेन। तो फिर ऐसे याद करना है, ऐसे याद करना है। नंबर सिक्स्थ कोसेक इंटू कॉट। आप सोचो कोसेक इंटू कॉट किसका डेरिवेटिव है, किसको डिफरेंशिएट करके कोसेक इंटू कॉट आता था। सोच पाओगे ना, आपको पता है डेरिवेटिव पढ़ रखे हैं। अरे ये कोसेक को इंटीग्रेट करके आता था माइनस के साथ, तो माइनस आपको यहां रिजल्ट में लिख लेना। दैट्स ऑल। मैंने अभी तक आपको 6 फॉर्मूले सिखा दिए। कितने? 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री वाले। उसमें से मैंने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले आपको नहीं बताए हैं, एक टैन, एक कॉट, एक सेक और एक कोसेक। 4 जब मैं ये भी सिखा दूंगा तो आपके 10 फॉर्मूले बन जाएंगे। सिर्फ ट्रिग्नो के बेसिक वाले 10 बन जाएंगे। अभी मैंने आपको 6 वो बताए जो डेरिवेटिव की मदद से रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन, उससे आप सोच पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपके 4 हो गए। अब आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चे। मैं आपको ये पूछ रहा हूं 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सोचो सर 1/x का इंटीग्रेशन, अरे भाई ऐसे सोचो 1/x किसको डिफरेंशिएट करके आता था, 1/x किसका डेरिवेटिव है। आप सोच पाओगे, ऐसे सोच पाओगे। आपको पता है log x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x होता है, इसलिए जो इसका रिजल्ट है वो आपको log x लिखना है। बस इसको मॉड में लिखना है। यू नो द log इज डिफाइंड फॉर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो प्लस c तो आगे लिखना ही लिखना है। और ये log नेचुरल log है, इसके बेस में e है। अगर मैं आपको बोलूं a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप सोचो यार किसको डिफरेंशिएट करें तो a का पावर x आता है। तो मैं यहां पे थोड़ा सा आपको इसके लिए पर्टिकुलर समझा देता हूं। a का पावर x का जो डेरिवेटिव है वो a का पावर x इंटू लॉग a होता है। सॉरी, a का पावर x का जो डेरिवेटिव है वो a का पावर x इंटू लॉग a होता है। दिस इज नेचुरल लॉग। तो हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, a की पावर x, यानी इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये log a यहां से हटाना पड़ेगा। अरे यार वो यहां पे ले आओ log a। तो यानी a का पावर x को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट आएगा 1/log a इंटू a का पावर x। बट आप इसको ऐसे याद रखो कि a का पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो a का पावर x ही है, डिवाइड में आपको log a लिखना है। दैट्स ऑल, प्लस c अलग से। राइट, नंबर नेक्स्ट e का पावर x, इसी का स्पेशल केस है e का पावर x। जैसे e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x ही होता था, इंटीग्रेशन भी सेम स्टोरी है। तो e का पावर x ही होता है, डिवाइड में log e आता है, क्योंकि log e 1 होता है, दैट यू नो, इसलिए उसको लिखते नहीं। तो e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x। तो कितने फॉर्मूले हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्री के और 3 ये दिखा दिए। 9 फॉर्मूले अभी तक आप सीख चुके हो। चलिए आगे बढ़ते। अब आपके पास 1/x का जो इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया, इस पे आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी मेरे साथ। अब एक बच्चे ने बोला 1/x² का इंटीग्रेशन, तो उसने बोला था सर आपने सिखाया 1/x log x हो जाता है, तो इसको भी मैं log x² ही लिखूंगा। ये गलत है, ये गलत है। यहां पर हर बार आपको 1/ कुछ लिखा है तो उसको log नहीं बनाया जाता। ये जो 1/x होता है ना, इट शुड बी लीनियर पॉलिनोमियल, ये याद रखें, इट शुड बी लीनियर पॉलिनोमियल। तो 1/ax प्लस b प्रॉपर मैंने लीनियर पॉलिनोमियल लिख दिया। पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल होना चाहिए। कल को लिख दिया कहीं 1/sin x, तो आप बोलोगे मैं इसको log sin बना दूंगा, नो, ये गलत है। इट शुड बी पॉलिनोमियल एंड इट शुड बी लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो 1/x प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज log ऑफ ax प्लस b। ठीक है, और जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका डेरिवेटिव डिवाइड में किया जाता है। अभी आपको मैं बता रहा हूं, बट ये क्यों किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा जब सब्स्टिट्यूशन पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल आप लिख लें 1/, ये स्पेशल केस है इसलिए यार इसको जरूर आप देखें, इसमें बच्चे बहुत गलत करते हैं। तो 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन इज log ऑफ ax प्लस b,
होल अपॉन ए कहां से आया, जो ये वाला पॉलिनोमियल है इसका डेरिवेटिव आपको डिवाइड में करना होता है, प्लस सी अलग से, ये याद रखिएगा। चलिए अब आपका आ गया बेसिक फॉर्मूला एक्स रेज टू पावर एन, पावर फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस एप्लीकेबल टू ओनली एक्स, एक्स वाली टर्म पे ही एप्लीकेबल है। देखो डिफरेंशिएशन वाला जो फॉर्मूला होता है ना, एक्स रेज टू पावर एन, इट इज एन एक्स एन माइनस वन, पता आपको। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू एक्स क्यूब, दिस फॉर्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल टू साइन का पावर क्यूब, यानी जैसे आपने देखा फंक्शन पावर कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, इस पे भी लग जाएगा 3x² साइन क्यूब का भी लग जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स साइन का फिर से कॉस एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन का जो x का पावर n वाला फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली x वाली टर्म भाई साहब। कहीं पर चलो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, इसका फॉर्मूला होता है एक पावर आपको प्लस कर देनी है और डिवाइड में आपको वही पावर को लिख देना है। एग्जाम्पल पहले एक ले लेते हैं, लाइक x का पावर 5 का इंटीग्रेशन, इसका बैठेगा आपका x का पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, ठीक है, एक पावर बढ़ा देनी, वही होल पावर आपको नीचे लिख देनी। बट एक बच्चा बोला सर साइन का पावर 3 का इंटीग्रेशन, तो बच्चे ने क्या किया, सर साइन का पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, कहानी खत्म। ये गलत है भाई ये गलत है। ऐसा उसने गलत क्यों किया, क्योंकि उसको पता है सर ये हमने डेरिवेटिव में जो x का पावर n सीखा ना, इट इज एप्लीकेबल टू एक्स क्यूब, इट इज एप्लीकेबल टू साइन क्यूब। लेकिन यहां इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है, x का पावर n इज एप्लीकेबल टू ओनली x वाला टर्म, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में साइन का पावर 3 आ गया और फॉर्मूला आप ये वाला लगा रहे हो, कभी नहीं लगेगा, नेवर, गलत है, ठीक है, सिर्फ x वाली टर्म को लगना है। एग्जाम्पल के तौर पर लाइक 1/x² जिसे आप कर रहे थे लॉग, लॉग नहीं बनाना, इसको क्या लिखना है, इसको ले जाओ पावर में -2, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपका आएगा, एक प्लस करना है ना, तो -2 में +1 किया ना, ऐसे हो गया। बाकी आगे सिंप्लीफिकेशन दैट यू कैन डू, नो प्रॉब्लम, इट इज -1/x + c। तो जो फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है x का पावर n, तो यहां पर आपको जो फॉर्मूला मैंने लिखाया, इसमें आपको बस एक चीज याद रखना है, ये जो n है ना, n ये -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये -1 होगा, सपोज मैं इसको कर देता हूं -1, और मैं आपको ये वाला फॉर्मूला -1 के लिए लगाने के लिए बोल रहा हूं, तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, सर x का पावर -1 + 1 -1, देखो नॉट डिफाइंड हो गया, डिवाइड में 0, तो इस फॉर्मूले में x शुड नॉट इक्वल टू -1। अगर x का पावर -1 आ जाता है तो इसको आपको लिखना है 1/x, जो कि log x हो जाएगा। ये याद रखें, दिस फॉर्मूला इज फॉर नॉट n इज नॉट इक्वल टू -1, बाकी कुछ भी हुआ कोई दिक्कत नहीं। लाइक मैंने लिख दिया x का पावर 7/2, तो इसको आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 7/2 + 1, 7/2 + 1, आगे सिंप्लीफाई कर लो, 7/2 में जब आप +1 कर रहे हो, इट इज 9/2, डिवाइड में 9/2, 9/2 को आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 ऊपर, x का पावर 9/2, ठीक है, और यहां पे बच गया आपका 9 + c। तो x का पावर n वाला फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू ओनली x वाली टर्म। हाँ, यहां पर अगर x की जगह ax + b आ जाता है तो इस पे भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका आ जाएगा आपका ax + b होल पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1, और इनटू में a आएगा। अब इनटू में a कहां से आया, ax + b का डेरिवेटिव। अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा, ये a कहां से आता है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जब सिखाऊंगा वो जरूर आपने आराम से समझनी है, उसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, फिर से डेरिवेटिव क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको बेसिक फॉर्मूले में सिखा रहा हूं, जिसे आपकी एक्सरसाइज 7.1 निपट जाएगी। देखो अभी तक मैंने आपको कितने फॉर्मूले बता दिए, तो यहां तक आपके ये हो गए थे 6 ट्रिग्नोमेट्री के, 3 आपके ये हो गए लॉग वगैरह के, तो टोटल मैंने आपको बता दिए 9, और एक आपका आ गया x की पावर n का, तो 10 फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको। आते समझ, कितने फॉर्मूले बता दिए, 10 फॉर्मूले। इन 10 फॉर्मूलों से आप आपकी जो बेसिक एक्सरसाइज है 7.1 उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब इन 10 के अलावा कुछ फॉर्मूले मैं आपको और बताना चाहता हूं जो आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। डेरिवेटिव आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सीख रखा है, अब वहां से जो रिजल्ट आएगा, डेरिवेटिव आएगा, उसको इंटीग्रेट करके आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, वो वाले फॉर्मूले। जैसे मैं आपको बोलता हूं यार इसका इंटीग्रेशन करो 1 + x² का,
ठीक है, तो एक बच्चे ने क्या किया इसको, एक बच्चे ने इसको ऐसे किया 1 प्लस एक्स स्क्र सर होल पावर -1, फिर वो इसको x की पावर n का फॉर्मूला लगा रहा है। नहीं, एक तो ये गलत हो गया, -1 तो वैसे ही ऐड नहीं हो सकता। फिर एक बच्चे ने बोला सर 1/1 प्लस एक्स स्क्र जो आपने बोला इसको मैं बना दूंगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र, ये भी गलत हो गया। मैंने बोला यार ये जो डिवाइड में है ना, इट शुड बी लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसको लॉग नहीं बनाओ भाई, लॉग नहीं बनाना, ठीक है। तो इसका अपना एक फॉर्मूला है। अब आप इसको कैसे समझो, क्योंकि इसका डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला है, इसको ऐसे समझो, आप सोचो, जैसे पीछे आपको मैंने बोला सोचो ये किसका डेरिवेटिव है, तो सोचो ना 1/1 प्लस एक्स स्क्र किसका डेरिवेटिव है, 1/1 प्लस एक्स स्क्र किसका डेरिवेटिव है। तो आप सोचोगे सर यार समझ में नहीं आ रहा, अरे याद है आपको, थोड़ा सा डालो ना प्रेशर माइंड में, 1/1 प्लस एक्स स्क्र किसका डेरिवेटिव है, याद नहीं आ रहा। चलो मैं बताता हूँ, आप मुझे बताओ, पहले आपने सीख रखा है tan इनवर्स एक्स, इसका क्या डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, अरे सर याद आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्र। ऐसे ही सोच रहे हैं यार, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही सोचने हैं, धीरे धीरे जब ये हैप्चुअल हो जाएगा, आपके परफेक्ट हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। 1/1 प्लस एक्स स्क्र किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स, दैट्स ऑल, बस हो गया फॉर्मूला। फिर मैं आपको बोलूं यार अच्छा इसके दो रिजल्ट लिख लो, माइनस वाला यहां लिखने की जरूरत नहीं, इस चीज के दो रिजल्ट हैं, ठीक है। एक आपका कॉट इनवर्स, ठीक है, लेकिन माइनस में, क्योंकि आपको पता है यार कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव भी यही होता था माइनस में, तो वो माइनस हमने यहां एडजस्ट कर लिया। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्र के दो रिजल्ट लिखने हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ऐसे आपके तीन फॉर्मूले बनेंगे टोटल। ये एक ही हो गया, एक आपका साइन में चला जाएगा। लाइक मैं आपको बोल रहा हूं √1 माइनस एक्स स्क्र, इसका डेरिवेटिव बताओ। तो एक बच्चे ने बोला सर इसको ऐसे कर लेते हैं, रूट है ना सर, ये पावर होती है 1/2, सर इसको ऊपर ले जाते हैं, पावर -1/2 हो जाएगी, इसको हम फॉर्मूला लगा देंगे x की पावर n का। नो बेटा, इसको नहीं लगता है, x की पावर n का फॉर्मूला x वाली टर्म को ही लगना है यहां पर ये क्वाड्रेटिक आ गया, उसमें पावर कुछ आ गई, इसको नहीं लगेगा, ठीक है। यहां पर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्र का अपना ही बेसिक फॉर्मूला है, बस आपको ये सोचना है ये किसका डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है। तो बताओ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्र। तो ये किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल। अब कॉस इनवर्स का भी यही होता था नेगेटिव, तो इसलिए इसके दो रिजल्ट लिखने आपको। तो इन शॉर्ट इसका जो इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी होता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी होता है, दैट्स ऑल। अब एक और बच गया, हाँ यहां जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं ना, ये फंक्शन जिस जगह पे डिफाइंड होता है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक्स की जो वैल्यूज हैं जिस पे ये डिफाइंड होता है, दैट यू मस्ट नो, ये सीख रखा आपने डोमेन वगैरह कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आ गया दिस वन। अब सोचो ये किसका डेरिवेटिव होता है, अब आपको याद आ ही गया सेक इनवर्स का जहां फिर कोसेक इनवर्स का, पॉजिटिव है तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिखना है, और इसका एक रिजल्ट और लिखना है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल। अब देखिए यहां पर टोटल आई लेट, ठीक है, आई फॉर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, मैंने अभी नहीं बताए। एल फॉर होता है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, नहीं बताया। ए फॉर अलजेब्रा के अंडर आएगा एक्स की पावर एन, बता दिया। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री के मैंने बता दिए, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री के मैंने बता दिए। 6 फॉर्मूले, 4 पेंडिंग है जो बेसिक ट्रिग्नो, टैन कॉट सेक कोसेक, उसके 4 अभी आपने सीखने। ई फॉर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका मैंने बता दिया, ए का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, ठीक है। और आज के जो टोटल फॉर्मूले बन गए हैं उनको एक बार हम जल्दी से लिस्ट करेंगे, बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे, हर एक फॉर्मूला हम फिर से लिखने वाले हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन लिखना है, पहले मैंने आपको बताया साइन एक्स का फॉर्मूला, फिर मैंने आपको बताया कॉस एक्स का फॉर्मूला, फिर मैंने आपको बताया सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, फिर मैंने आपको बताया टोटल कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, फिर मैंने आपको बताया, ठीक है, ये हो गए 4। फिर मैंने आपको बताया सेक एक्स टैन एक्स का फॉर्मूला, फिर मैंने आपको बताया कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला, फिर मैंने आपको बताया 1/x का फॉर्मूला, ठीक है, 7 हो गए।
फिर मैंने आपको बताया a रेज टू पावर x का फॉर्मूला, फिर मैंने आपको बताया e रेज टू पावर x का फॉर्मूला, फिर मैंने आपको बताया x की पावर n का फॉर्मूला। कितने बन गए? 10 बन गए। फिर मैंने आपको बताया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर मैंने आपको बताया √1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर मैंने आपको बताया x √x स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला। तो 10, ये 11, ये 12 और ये 13। तो कितने फॉर्मूले बन गए टोटल? 13 फॉर्मूले। अगर ये 13 फॉर्मूले आप परफेक्ट कर लेते हैं तो कुछ लेक्चर्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स सीख लेंगे, आराम से पूरा इंटीग्रेशन आपका परफेक्ट हो जाएगा। बट स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, अप टू एक्सरसाइज 7.3। आपकी एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 7.3 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ तक आपने बिल्कुल स्लो चलना है, ज़्यादा फास्ट चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपके 13 फॉर्मूले। अब हम दो चीज़ें करेंगे। नंबर 1, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हम कैसे एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, प्रिमिटिव को फाइंड कर रहे हैं, और साथ में एक्सरसाइज 7.1 उसको हम अभी कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन समझते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 7.1 है ना, उसके जो 1 to 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक, ये सभी क्वेश्चंस आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ही करने हैं, राइट। तो यहां पे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इस मेथड से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, बड़े कम चांस है, ना के बराबर है। अगर आया 1 मार्क में आ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर होता गया ये मेथड, आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा ना, लाइक हम रख लेते हैं sin 2x। ऐसे आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, बोलेगा यार इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रल फाइंड करो, इसका प्रिमिटिव फाइंड करो बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो करना क्या है? सोचना। जैसे मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए ना, आपको मैंने बोला सोचो ये किसका डेरिवेटिव है, सोचो, बस यही काम करना है। तो आपको सोचना है ये जो sin 2x है ये किसका डेरिवेटिव है, बस यही करना है। तो जो फॉर्मूले में जिस तरह से सिखा रहा था, बेसिकली वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ही आपको मैं बता रहा था, ठीक है। तो आपको सोचना है sin 2x किसका डेरिवेटिव है, किसको डिफरेंशिएट करें, sin 2x आ जाता है, दैट यू नो cos 2x। अब जो नंबर बगल में 2 वगैरह आता है वो सब एडजस्ट हो जाता है। पहले आपको सोचना है साइन से cos मिलता है, cos से sin मिलता है, क्या होता है। तो sin 2x किसको डिफरेंशिएट करके आता है? cos को। तो बस यहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, इससे मेरे को sin मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट जो इसकी डिफरेंशिएशन होगी cos की, दैट इज माइनस sin 2x और 2x का फिर से इंटू 2। लेकिन आपको कंसर्न है sin 2x का डेरिवेटिव ढूंढना, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव ढूंढना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बगल में इसके जो माइनस और 2 आया, बस ये हटा दो यहां से। sin 2x जिसका पूछ रखा है उसको क्लियर कर दो, उसके साथ कोई कोफिशिएंट वगैरह नहीं रहना चाहिए, अगर नहीं है तो माइनस भी इधर आ जाएगा और 2 भी के इधर आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो यहां पर आ गया sin 2x। तो अब आप यहां से ये समझ पा रहे हैं कि किसको डिफरेंशिएट करके sin 2x आ रहा है, एग्जैक्ट वो फंक्शन कौन है। तो -1/2 और cos 2x ये सभी मिलकर वो फंक्शन बना रहे हैं। तो आप ऐसा इसको लिख लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ -1/2 cos 2x। इस पूरे फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? sin 2x, दैट्स ऑल। तो इस sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो ये रहा, दिस इज योर आंसर, दैट्स ऑल। तो फंक्शन ही ढूंढना होता बेसिकली। अब देखें ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था एनसीईआरटी में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज cos 3x। cos 3x का एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है, इंटीग्रल ढूंढना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आपको सिस्टम पैटर्न मैंने बता दिया, क्या डिफरेंशिएशन सोचो किसकी करने पर cos 3x आएगा। तो एक तो आप ये सोच ही पाओगे बड़े आराम से, sin 3x। सर sin 3x को डेरिवेटिव करें, cos 3x आता है, लिख दिया। लेकिन सिर्फ cos 3x नहीं आता एग्जैक्ट, इंटू 3 भी आता है। अब यहाँ पर इस 3 को हटा के इस डेरिवेटिव में की तरफ ले जाओ, तो यहाँ पर आएगा 1/3 sin 3x इज इक्वल टू cos 3x, दैट्स ऑल। तो एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल किसका? cos 3x का, वो कौन हुआ? जिसको डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो 1/3 sin 3x,
दैट्स बस यही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है यार, बहुत ईजी है। एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं, e का पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो आप सोचो किसको डिफरेंशिएट करने पर e रेज टू पावर 2x आता है? सर e रेज टू पावर 2x को ही डिफरेंशिएट करने पर e रेज टू पावर 2x आ जाएगा, इंटू 2 भी लिखना पड़ेगा, लिख दिया, इंटू 2 भी लिख दिया। अब इस 2 को हटा के इस तरफ ले जाना है, दैट्स ऑल। आता है समझ? तो आपका जो आंसर होता है ये होता है, ये फंक्शन आपने ढूंढना होता है। दिस इज आंसर, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 2x। अब एक और है, इसमें पंगा फंस सकता है आपको, तो वो मैं आपको करवा देता हूं। इसमें आपके पास ax प्लस बी होल रेज टू पावर 2, इसका इंटीग्रेशन करना आपको बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आप सोचो किसको डिफरेंशिएट करने पर मतलब स्क्वायर में आपका आंसर आ जाए? इट इज ऑब्वियस क्यूब वाली टर्म, क्यूब वाली जो टर्म होगी उसका डेरिवेटिव स्क्वायर में आएगा, बस यही आपको सोचना है यहां पर। तो आप डायरेक्ट लिख पाएंगे सर डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी होल रेज टू पावर 3। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं इस टर्म की तरफ बढ़ जाऊंगा, ये मेरा डेरिवेटिव आ जाएगा। कौन? ax प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन सिर्फ स्क्वायर थोड़े ना आएगा, यहां पे तो 3 भी लिखना पड़ेगा, पावर आगे एक पावर कम, और ax प्लस बी को फिर से करेंगे तो a भी आ जाएगा। तो 3 और a को यहां से हटाना है, तो एग्जैक्ट वो कौन सा फंक्शन है? 1/3a ax प्लस बी होल रेज टू पावर 3। इस पूरे को मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो मेरे को मिल जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भाई जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो ये एंटी डेरिवेटिव हो गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर का, दैट्स ऑल। तो ये था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। कुछ और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। तो इतना समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये हमारा परफेक्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमारे 7.1 के निकल गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर टोटल इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं 22 क्वेश्चंस हैं, सभी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन 6 to 22 जितने भी है ना, सभी क्वेश्चंस में आपको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है। जो भी आपको टर्म दे रखी है उसको सिंप्लीफाई करना है, और सभी के सभी क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, जो बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको अभी बताए हैं सभी क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस आपको वो बेसिक फॉर्मूले अप्लाई कर देने, दैट्स ऑल। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन करनी 4e 3x प्लस 1। अब ये जो इंटीग्रेशन है 4, ये इंटीग्रेशन के बाहर ले जाओ e 3x, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। और एक आपका 1, कोई प्लस में आता है माइनस में आ जाता है, सेपरेट सेपरेट करते जाना उनको, इंटीग्रेट जितनी भी टर्म्स हो। तो यहां पर मैंने ऐसे बना लिया, 4 तो कांस्टेंट है। अब e का इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी बताया सर वही होता है, दैट्स ऑल। और ये जो 3x है इसका डेरिवेटिव डिवाइड में करना है। अभी आप समझ लो कि डेरिवेटिव डिवाइड में लिखना होता है, क्यों लिखना होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जब मैं आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। अभी यहां पर सिर्फ आप समझो इसका डेरिवेटिव डिवाइड में करना है, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x प्लस c, इतना छोटा क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट। अब यहां देखो सर ये तो मल्टीप्लाई में आ गए, x स्क्वायर 1 दिस मल्टीप्लाई में। सर प्रोडक्ट रूल तो आपने सिखाया नहीं, सिखाएंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई में बेशक दिख रहे हैं, आप इनको सिंप्लीफाई करो, अरे सिंगल सिंगल टर्म हो जाएगी, बेसिक फॉर्मूले बन जाएंगे, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो देखिए यहां पर इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 के साथ ये किया, एक्स स्क्वायर को 1/x स्क्वायर के साथ करोगे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा। देखो दो छोटी छोटी टर्म बन गई। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें लगाना है x रेज टू पावर n का फॉर्मूला, तो ये बनेगा x की पावर 3/3, दैट्स ऑल। और 1 का इंटीग्रेशन अकेला कोई कांस्टेंट है, x लगा दो उसके साथ, अगर विद रिस्पेक्ट टू x चल रही, खत्म। एक एक स्टेप के क्वेश्चन चल रहे। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करवाने के लिए बना रखी है 7.1, इसलिए इसका हर क्वेश्चन करो, हर एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला आपको दिखेगा, आपको याद हो जाए, प्रैक्टिस से आपको फॉर्मूला याद होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये डायरेक्ट आ जाएगा 2 एज ए कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का x³/3, ई का वही होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आ गया। 8th क्वेश्चन, ये भी सिंगल सिंगल, ए कांस्टेंट है ये अपनी जगह रहेगा, एक्स स्क्वायर का x³/3, बी कांस्टेंट x का x²/2, सी कांस्टेंट इसका cx, और प्लस यहां पर अब नया कांस्टेंट c1 लिखना, क्योंकि c ऑलरेडी किसी का नाम रखा हुआ उसने, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10th, अरे सर होल स्क्वायर आ गया, अब क्या करें? अरे कुछ भी नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो। इसको x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने ओपन करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए ये रहा, बी ये रहा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो पहला आएगा ए स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर, सर एक्स हो गया, बी स्क्वायर, इसका भी रूट कट जाएगा, माइनस 2ab करोगे ना तो a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वो कट जाएंगे, खाली 2 बचेगा, दैट्स ऑल। ये सिंपल 3 टर्म्स में ब्रेक हो गया। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? सर इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x? पूरा एक्सप्लेन किया पीछे मैंने, ये log x बन जाएगा, ठीक है, और 2 का 2x प्लस c। नेक्स्ट, सर ये डिवाइड वाला आ गया, डिवाइड वाला आपने सिखाया नहीं। अरे भाई डिवाइड वाला भी सिखाएंगे, ये सिंपल है, बेशक डिवाइड में है, एलसीएम सेपरेट करो, सिंगल सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि वो बेसिक फॉर्मूले होंगे। एक्स क्यूब डिवाइड में एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर, 4 बाई एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। इसको काटा वाटा करो, यहाँ पे x आ गया, ठीक है, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 4 बाई जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको ऊपर ले जाओ, -2 हो जाएगा। तो नाउ यू कैन इंटीग्रेट, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा सबको, इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का 5x, और इसका -1 अपॉन -1 प्लस c, दैट्स ऑल। बाकी x की पावर -1 को 1 बाई एक्स लिख लेना, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी डिवाइड वाला जैसे अभी किया बिल्कुल सेम ऐसे करना है, एलसीएम सेपरेट कर दो। एक्स क्यूब के नीचे रूट एक्स, 3x के नीचे रूट एक्स, 4 के नीचे आपका आ गया रूट एक्स, कर दिया एलसीएम सेपरेट। अब इसका थोड़ा आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन हाउ? एक्स क्यूब और रूट एक्स, एक्स की पावर 3 है और नीचे एक्स की पावर है रूट एक्स, पावर इसकी 3, इसकी हाफ, आपस में कैंसिल हो गए। जैसे मैं बताता हूँ यार, कहीं पर लिखा ना एक्स का पावर 5 और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल वैंसिल करते हो ना आप, तो पावर एक्चुअली सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, 5 में से 2 गया 3, तो कुल मिलाकर आपका एक्स क्यूब आएगा। तो यहाँ पर x की पावर है 3, यहाँ पर है इसका रूट, रूट बोले तो पावर 1/2, तो 3 में से आधा चला जाएगा ना, तो 2.5 बचेगा, यानी x का पावर 2.5, 2.5 बोले तो 5/2, दैट्स ऑल। पावर सिंप्लीफिकेशन कर दी। यहाँ पर x है, नीचे रूट x है, तो यहाँ पर बचेगा x की पावर 1/2। अब ये 4 है, ये रूट x को उधर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, पावर -1/2। बाकी आने वाले टाइम में मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा 1/√x का कैसे याद रखना है, रूट x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कैसे याद रखना है। फिलहाल हम बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, x की पावर n का फॉर्मूला इन तीनों को लगा दीजिए। 5/2 में +1 किया 7/2, और डिवाइड में आ जाएगा 7/2। इसमें प्लस किया 1/2, 1/2 में +1 किया सर 3/2, और डिवाइड में 3/2, +4, इसमें प्लस किया 1, प्लस किया 1, सर इट इज़ 1/2 डिवाइड बाई 1/2, दैट्स ऑल। और नीचे 7/2, 3/2, 1/2 आ गए ना, इनको रेसिप्रोकल करके इनटू में ले जाना, ठीक है, वो हो जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, सर एक्स क्यूब के नीचे क्या x-1 लिखना है? नो क्वेश्चन नंबर 12 जैसा नहीं है ये उससे ज़्यादा आसान है। ये जो ऊपर आपको दिख रही है ना 4 टर्म्स, जैसे आप 8th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे ना, 4 नंबर आ जाते थे, फिर आप उसको फैक्टर बना लेते, वही है। ऑलरेडी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रखा है, आपको बस फैक्टर्स बना लेने। तो देखें यहाँ पर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में आई एम टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -1, और यहाँ पे +1 कॉमन, हेयर इज x-1, ऐसे ही करते थे, है ना, क्लास 8th में, 9th में या फिर 10th में। अब ऐसा फैक्टराइजेशन करोगे तो x-1 हो गया, और यहाँ पे x² +1 हो गया। डिवाइड में क्या है? x-1, कटा ना फैक्टर कहानी खत्म। x² का इंटीग्रेशन इट इज x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x + c, दैट्स ऑल। ये छोटा सा आंसर है इसका। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, सिंप्लीफाई करना है, आराम से हो जाएगा। 14th, रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इट इज रूट एक्स, फिर आ गया x√x, कर दिया। अब इनकी पावर्स बना लो, ठीक है, आने वाले टाइम में तो डायरेक्ट सिखाऊंगा, अभी आपको बेसिक फॉर्मूले सिखा रहा हूं, तो अभी इसके पावर बना लो। 1/2 इसका पावर बना लो, सर ये इसका हाफ पावर है ना, इसका सर पावर 1 है, तो बेसिस सेम पार्शियली एडेड, सर पावर 3/2 हो जाएगा, 1.5 पावर हो जाएगा इसका। चलिए लगा दिया x की पावर n, सर इसमें +1 किया 3/2, डिवाइड में 3/2, 3/2 का 2/3 लिख लेना इनटू में नेक्स्ट स्टेप में। सर इसमें +1 किया, सर ये आ गया 5/2, और डिवाइड में क्या 5/2 +1, दैट्स ऑल।
3/2 5/2 को 2/3 2/5 लिखना है इनटू में, दैट यू हैव टू राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेम, रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है और पावर्स बनाते जानी है, एक्स की टोटल पावर जो बनेगी 3 क्या बनेगी, एक्स की टोटल पावर, यहां से 2 है, यहां से रूट के ऊपर हाफ है, एक्स के ऊपर हाफ है, तो 2 एंड हाफ डाई बोले तो 5/2, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। +2 फिर ये एक्स है, ये रूट एक्स है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पावर आएगी 3/2 1.5। फिर ये 3 है, ये रूट एक्स खाली इसके साथ आ जाएगा, इसके बाद ये 3 इसके साथ है। इसके बाद आपको दे रहा हूं काम, सबको आपको लगाना है एक्स की पावर n का फॉर्मूला, जैसे मैंने इन दोनों पे अप्लाई किया, ठीक है, ये कर लेना बेटा, सिंपल है। 16th इज वेरी सिंपल, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, कॉस का इंटीग्रेशन sin x, ई का इंटीग्रेशन वही होता है +c, खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल ऐसा ही है, x² का इंटीग्रेशन x³/3, साइन का इंटीग्रेशन क्या बताया मैंने आपको, माइनस, ठीक है, साइन का कॉस नहीं, माइनस में जाता है, माइनस कॉस, ये प्लस हो जाएगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, अभी बताया 1/2 +1 करना है 3/2 और डिवाइड में आ जाएगा 3/2 +c, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ ये कंफ्यूज कर सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का है सर, ये मल्टीप्लाई में आ गया, अब क्या करें, अरे कुछ भी नहीं करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। देखो सेक को अंदर मल्टीप्लाई करो, सर ये sec² हो गया, फिर सेक को tan के साथ मल्टीप्लाई करो, ये sec tan हो गया, अरे ये तो बेसिक फॉर्मूला ही बन गए। sec² का इंटीग्रेशन अभी बताया फॉर्मूला, ये sec × tan का इंटीग्रेशन ये भी बता दिया। अगर आपको भूल गया sec² का इंटीग्रेशन, तो मैंने बोला कैसे याद करना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन sec² किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का, तो आएगा ना आंसर। तो sec² को इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसका आ जाएगा आपका tan x। sec tan किसका डेरिवेटिव होता है, sec का, तो इसका आ जाएगा sec, इतना आसान है, ठीक। 19 सर डिवाइड में आ गए, अब क्या करें, क्या sec² का कर दूं अपनी जगह, क्या को sec² का अपनी जगह इंटीग्रेशन लिख दूं, नो ऐसा नहीं करना, ये सिंगल सिंगल टर्म बनानी पड़ती है प्लस माइनस में, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में हो तो अपनी अपनी जगह उनको इंटीग्रेट नहीं कर देना है, यहां पर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो sec² को आप लिखो 1/cos², दैट यू कैन राइट, उसका रेसिप्रोकल होता है, और जो cosec² है इसको लिखो 1/sin², यानी आ जाएगा sin²/1, कुल मिलाकर ये बन गया आपका tan²। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan², सर वो तो आपने बताई नहीं tan² की इंटीग्रेशन, अरे भाई जरूरत क्या है अभी फॉर्मूला उसको याद करने की, tan² का जो फंडामेंटल आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में सीख रखा है वो लगा दो इसको। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan², सॉरी फंडामेंटल आइडेंटिटी 10th क्लास वाला, सर वी कैन राइट इट sec² x - 1, दैट्स ऑल तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² आ गया ना अभी, tan x और 1 का x + c, दैट्स ऑल। tan² ऐसे, cot² ऐसे, sin² को sec² सारे ऐसे निकाले जा सकते हैं, ठीक है, cos²। चलिए 19 हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी सिंपल, अरे भाई 2 के नीचे cos² डाल दो, फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है, आपको पता चलेगा फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। अभी नहीं बनाओगे फिर बोलोगे आ जाते हैं मेरे को, ऐसा नहीं होता है, हर एक फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपने। अब ये cos² को ऊपर ले जाओ, sec², अब यहां पर है sin/cos², ये माइनस है, यहां पे sin/cos², cos² है ना, तो एक cos आप दो sin को तो बनेगा tan, जो एक cos बच गया वो बन जाएगा sec, तो आपका बनेगा 3 sec × tan। समझ आता है, वेरी सिंपल। देखो ना 1/cos कितना होता है, sec होता है, तो यहां पर sin और cos tan, और एक cos जो बच रहा है 1/cos उसको sec लिख लिए, तो दोनों आपके फॉर्मूले बन गए जो लिखवा रखे हैं अभी। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec², tan x, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec × tan, सर ये तो sec होता है +c, तो बगल में जो 3 और 2 लिखा है इनको एज इट इज लिखना होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में आप लिखते हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21, ये अभी करवा दिया मैंने आपको, पावर बना के दिखा देता हूँ, इसकी पावर 1/2 बना दो और दूसरे की पावर -1/2 बना दो, दोनों को हमने इंटीग्रेट पीछे कर लिया है, इसको कर लेना, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा सा डिफरेंट है बट सिंपल है। देखो कह रहा है यार इसका डिफरेंशिएशन ही आ गया, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे दिया, बोल रहा है वो फंक्शन क्या है, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट ही कर रहे हैं, लेकिन यहां पर c की दिक्कत आएगी, तो c के लिए हमें एक कंडीशन दे रखी है f(2 = 0), तो पहले फंक्शन बना लेते हैं c में। मेरे बच्चे सिंपली आपको इसको इंटीग्रेट ही करना है, क्योंकि किसी फंक्शन का ये डेरिवेटिव है ना,
तो जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो किसी ना किसी का तो डेरिवेटिव ही है, वही तो ढूंढ रहे हैं, फंक्शन ही तो ढूंढ रहे हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स ही तो आ रहा है, तो इसको भी इंटीग्रेट करना है तो एफ ऑफ एक्स तो मिल ही जाएगा। नो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब, सर इट इज 4x का पावर 4/4 और x का पावर 4। सर इसको चलो एक स्टेप और आपको दिखाना पड़ेगा, पावर बना के x का पावर -4 लिख लिया। बाद में इसको मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा कि अगर नीचे पावर में है तो कैसे डायरेक्ट लिखना है। अभी पावर मैं न्यूमिनेटर में बना रहा हूं, x को न्यूमिनेटर में ले गया, पावर -4। चलो इसमें +1 करो। सर इसमें +1 किया तो -3 डिवाइड बाई -3, ये आ गया +c। तो यार ये फंक्शन हमने ढूंढ लिया, लेकिन आपको ये c को भी ढूंढना है, पर्टिकुलर c को भी ढूंढना पड़ेगा। यहां पर हमें उसको ढूंढने के लिए कंडीशन दे रखा है f ऑफ 2 = 0। तो ये जो आपने फंक्शन ढूंढा इसमें आप सिर्फ 2 का वैल्यू x का वैल्यू 2 डालो, = 0 लेके चलो, c निकल जाएगा। तो आई एम राइटिंग हेयर f ऑफ 2 = 0 एंड पुटिंग 2, ठीक है, x की जगह मैं 2 डाल रहा हूं यहां, तो यहां पे 2 डाला तो 4 तो वैसे ही कट रहा है, फिर आपने 2 डाल दिया x की जगह, ये लो। दूसरा 3 कट रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यहां प्लस आ गया, फिर आपने इस x की जगह 2 डाल दिया, तो इट इज 2 का पावर -3 = 0। 2 का पावर 4, सर ये तो 16 होता है, इसको नीचे ले आओ ना, 2 का पावर 3 हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा आपका 8 = 0। 16 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, सर 8 6 48, 8 सर 4 कैरी, 8 1 8 एंड 4 12 +1 डिवाइड बाई 8 = 0। अरे c कहाँ छोड़ दिया मैंने, +c, इसके साथ भाई +c भी है, क्या कर रहे हैं, +c। तो आई एम राइटिंग हेयर 129/8 +c। सो व्हाट इज c, -129/8। तो ये वाला जो c का वैल्यू -129/8 आया वो उसमें डाल देना है, तो आपका फंक्शन क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है। तो क्या था, 4 कट गया था ना, तो x का पावर 4 फिर +1/x³, ठीक है, प्लस c आया आपका -129/8। MCQ फॉर्म में ये क्वेश्चन है, तो यू कैन चेक कि राइट ऑप्शन है कि नहीं। तो ये थे बच्चे आपके 22 क्वेश्चन फ्रॉम योर NCERT एक्सरसाइज 7.1। तो आज का लेक्चर हम यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका चलेगा सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी के लिए इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।